या तो सभी भर्तियां कर दीजिए, एक राष्ट्र एक नेशन एक पेपर के आधार पर। तो आप सभी भर्तियां जोड़ दीजिए आरएस के अंदर ताकि पारदर्शिता आए। परसों तक कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि एसआई को आरएस के अंडर करेंगे। रातों रात मीटिंग होती है, फिर एक फरमान जारी होता है कि एसआई को अब आरएस के अंडर करेंगे। फरमान जारी करने वालों ने यह कहा कि आरएस की भर्ती एसआई को इसके अंडर करने से भर्ती में पारदर्शिता आएगी। अरे काहे की पारदर्शिता? तुम्हारे आरएस की भर्ती कौन सी पारदर्शिता से हो रही है? कल को आरएस पे अगर उठा, आरएस में भी ऐसा घपला पाया गया, वो तो ठीक है ध्यान नहीं दे रही, अगर पाया गया तो फिर आरएस को किसके अंडर करोगे, हमें ये भी बता दो ताकि हमें पता तो चले। फिर आप कह रहे हो कि आरएस की भर्ती ही सही हो रही है, मान लेते हैं, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आप बड़े लोग हो, आईएएस अधिकारी हो, सचिव हो, कि आरएस की भर्ती पारदर्शिता से हो रही है, तो फिर सिर्फ आप एसआई को ही क्यों कर रहे हो भाई? आपके अंडर जो भर्ती ईओ की आ रही है आप उसको क्यों नहीं करें? क्योंकि ईओ में भी ये मुद्दा उठना है, ईओ की जांच होगी तो उसमें भी ऐसे ही निकल के आएंगे, तो फिर आप ईओ को भी इसी के अंडर करो। आपके अंडर जो एलडीसी की भर्ती आती है आप उसे भी आरएस के अंडर करो। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता ही हमें चाहिए। आप बोल रहे हो कि आरएस की भर्ती ही सही होगी, पारदर्शिता से होगी, फिर आप इसको ही क्यों कर रहे हो? आपके अंडर जो ग्रेड की भर्तियां आती है आप उन्हें भी आरएस के अंडर कीजिए, या तो सभी भर्तियां कर दीजिए, एक राष्ट्र एक नेशन एक पेपर के आधार पे। फिर बचती है कांस्टेबल वगैरह, पटवार, ग्राम सेवक, उनको भी आरएस, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भर्ती में पारदर्शिता हो। तो आप सभी भर्तियां जोड़ दीजिए आरएस के अंदर ताकि पारदर्शिता आए। आपने फरमान जारी करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि एसआई और आरएस में बच्चा क्या करेगा। आप एक बार फील्ड में आके देखते कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर यह है कि अगर आरएस की भर्ती करेगा तो उसे कोचिंग जाना पड़ेगा, और कोचिंग भी बड़ी जगह, जहां 1-1.5-2 लाख से कम फीस नहीं, जहां मंथली 8 से 9 हजार रुपये हॉस्टल का चार्ज है। उसे बच्चे को ऑनलाइन भी कोर्स लेगा तो 50-60 हजार से नीचे ऑनलाइन कोर्स नहीं आएगा। यहां एसआई भर्ती में आप देखते तो सिर्फ गरीब बच्चों की तरफ देख लेते कि एसआई ऐसी भर्ती है कि जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने नजदीक किसी हिंदी के टीचर के पास जाके भी एसआई बन सकता था। आज जो कांस्टेबल, सबसे ज्यादा एसआई की तैयारी करने वाले कांस्टेबल है, आप स्वयं पुलिस के अधिकारी हो कि आपने ऐसा फरमान जारी किया, वो कांस्टेबल क्या ड्यूटी के साथ में आरएस की तैयारी कर पाएंगे? आरएस मैन के सब्जेक्ट एथिक्स, लोक प्रशासन, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, खेल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इनके नाम सीखेगा, इतने में भर्ती आ जाएगी। क्या इसके लिए उसे कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा? ऑनलाइन भी ये नहीं मिलेगी, यूट्यूब के ऊपर भी ये नहीं मिलेंगे। आपने एक साथ फरमान जारी कर दिया, बोलिए लो जी हम इस भर्ती को इसके अंडर करते हैं। अब बताइए जो 3 साल से एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा, सीधे फरमान जारी कर दिया। जो बच्चा पिछली बार इंटरव्यू में गया और तुम्हारी कमी की वजह से और फ्रॉड लोग उसमें लगे और वो बच्चा रह गया, वो बच्चा फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक नई उम्मीद जगी कि चलो अगली बार लग जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब थी, भ्रष्टाचारियों की वजह से मैं रह गया। आपने एक बार भी उस बच्चे की तरफ नहीं देखा, आपने सीधा फरमान जारी कर। अब बच्चा, नॉर्मल बच्चे की तो हिम्मत ही नहीं हो पाएगी कि वो ऐसा ही की सोचेगा। इसलिए निवेदन है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें और ट्वीट करके सरकार को बताएं कि इस पैटर्न को बदला जाए, या तो वही पैटर्न रखा जाए या 1.5 महीने का गैप देके दूसरा पेपर करवा दिया। सीईटी से कुछ हद तक चोरियां कम हुई तो फिर हमने इसका कोई विरोध नहीं किया, ठीक है भी 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर आउट नहीं होंगे। लेकिन यहां तो आप गलत कर रहे हो, आर्थिक भार डाल रहे हो बच्चे के ऊपर, मनोवैज्ञानिक भार भी डाल रहे हो। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो?